जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको मिल चुका होगा परमेय संख्याओं पर किस तरह एग्जाम में सवाल बनता है कंपटीशन के पेपरों में, तो उस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ दिन सिर्फ सवाल ही करेंगे, किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था और जो भी वीडियो आपको मिला है उसका एम क्या था। जैसे 7-8 वीडियो में पीछे सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ाया संख्याओं के बारे में, उनके कौन सी संख्याएं होती है, कितने प्रकार की होती है, उन संख्याओं का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेगा। अब उस पर सवाल कैसे बनते हैं वो एक वीडियो में आपको पीछे मिल चुका है। तो परमेय संख्या के बारे में सवाल किस तरह से हमने 4 टाइप बताया था, आप अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं। अब आगे आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्थानीय मान, एवं जातीय मान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू माने जातीय मान। ये हो गया आपका प्लस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आइए स्थानीय मान क्या होता है। संख्या में इसका भी बहुत महत्व है। स्थानीय मान से आपको सवाल मिलते होंगे एग्जाम में कंपटीशन के, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहले चीज़ तो लिख लीजिए स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान इसको प्लस वैल्यू कहते हैं, प्लस वैल्यू स्थानीय मान। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान, किसी संख्या के, आप इसको लिख लीजिए, किसी संख्या के अनुसार, किसी संख्या के स्थान के अनुसार संख्या का मान। बस ये हो गया। किसी संख्या के स्थान के अनुसार संख्या का मान, मतलब उसके स्थान के अनुसार उसका मान ही क्या कहलाता है, स्थानीय मान। उसके स्थान के अनुसार मान कहलाता है स्थानीय मान। जैसे आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़े होंगे हिंदी में, कि किसी वस्तु के या किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह से यह है, जिस स्थान पे हो उस स्थान के वैल्यू के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर वैल्यू उसका किसका है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या है 5 2 3 4, ये है 5 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए आपने ये पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक। ये इकाई, ये दहाई, इस तरह से आप छोटी क्लासों में 1-2 में आप पढ़ चुके हैं। वहीं पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अब देखिए जो भी इस स्थान पर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, इकाई होगा। जो इस स्थान पर आएगा उसका वैल्यू दहाई होगा। जो इस स्थान पर आएगा उसका सैकड़ा, इस स्थान पर जो आएगा वो हजार। उसका पद जो है वो पद समझ लीजिए एक प्रकार का है। जैसे आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो आप पहुंचे चाहे वो पहुंचे। जिले में डीएम की कुर्सी जो होती है उस पर कोई भी बैठेगा तो वो डीएम कहलाएगा, डीएम की कुर्सी पर। तो उसी तरह से ये एक पद है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान इकाई का मतलब होता है एक, उस संख्या में 1 से गुणा कर दीजिए उसका मान निकल आएगा। तो 4 उसके स्थान से उस अंक में गुणा कर दीजिए। फिर देखिए 3 का स्थानीय मान, 3 गुणे, अब यहाँ पर देख लीजिए इकाई, दहाई, इसका वैल्यू यहाँ क्या है 10, दहाई माने 10, तो 10 से गुणा कर दीजिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया 30। फिर 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 100 कैसे हो गया, क्योंकि इसका स्थान क्या है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा माने 100, तो यहाँ पर हो गया इसका 200। फिर यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा
5 गुणे 1000, 1000 से गुणा तो इसका स्थानीय मान 5000। ये बात समझ में आ गई। इसका स्थानीय मान 1 से गुणा होगा 4 ही होगा। इसका स्थानीय मान 30, इसका स्थानीय मान 200, इसका स्थानीय मान 500, 5000। चूंकि 1000 के स्थान पर है तो इसका 5000। इसका वैल्यू है, देखिए ये 5000 हो जाएगा, ये सैकड़ा के स्थान पर 200, ये दहाई के स्थान पर 30, ये इकाई के स्थान पर 4। ये बात समझ में आ गई, स्थानीय मान। अब आइए यहीं पर देखते हैं जातीय मान क्या होता है। इसको थोड़ा सा नोट करते रहिए साथ में, आप लोग तुरंत नोट कर लिया करिए। चलिए, अब ये हो गया आपका स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान अंग्रेजी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। चलिए, जातीय मान क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। जातीय मान में किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। देखिए इसका परिभाषा लिख दीजिए। किसी संख्या में अंकीय मान उसका जातीय मान, अंकीय मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। उसका जातीय मान कहलाता है। ये बात समझ लीजिए। देखिए किसी संख्या में अंकीय मान, देखिए अब यहाँ पर स्थान जो होगा वो अंक में हो जाएगा। स्थान किस में हो जाएगा? अंक में। सबका स्थान अंक है और उस अंकीय मान ही क्या कहलाएगा? जातीय मान। उसका जात कहलाएगा। मतलब जो उसकी जो उसका नाम है, जो उसका जैसे 2 है तो वो वही कहलाएगा, 4 है तो वो वही कहलाएगा, 5 है तो वो वही कहलाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 5341। अब इसका देखिए जातीय मान निकालने के लिए ये, अब वैसे तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5341 लिखा है, लेकिन जब जातीय मान निकालेंगे तो सब में एक ही से गुणा होगा। पहले स्थान में जिस स्थान पर रहता था उस स्थान से गुणा होता था, अब किससे गुणा होगा? एक से ही। अंकी, या यहाँ पर आपने लिखा है किसी संख्या का अंकीय मान, एक से ही गुणा करेंगे सब में। तो 1 से गुणा हुआ तो 1, 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5। ठीक, तो ये हो गया। देखिए अंकीय मान मतलब इकाई से ही गुणा होगा। तो 1 का जातीय मान 1, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5। मतलब यहाँ पर जब आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए, जातीय मान पूछा जाए, तो वहाँ पर स्थान का कोई मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने अंक से ही जाना जाएगा, चाहे स्थान कोई भी हो। स्थानीय मान और जातीय मान में यही अंतर है। स्थानीय मान जो होता है वो स्थान, जिस स्थान पर है उस मान को लेकर चलता है, और जातीय मान अपने ही नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आ गई, जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है। अब इस पर देखिए, आगे इस पर थोड़ा सा एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या है? नोट नंबर 1 लिख लीजिए। नोट नंबर 1 है, देखिए। अच्छा एक चीज और बता दें, मान लीजिए स्थानीय मान में कहीं 0 है, 5041 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का मान 1, स्थानीय मान की बात मैं कर रहा हूँ। इकाई का स्थानीय मान 1, दहाई का 40, सैकड़ा का क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? और हजार का 5000 होगा। बात समझ में आई? तो अब देखिए बीच में 0 पड़ा तो उसका मान 0। अब अगर जो जातीय मान में इसी का जातीय मान निकालें तब वही होगा। जातीय मान क्या होगा? 1 का 1, 4 का 4, 0 का 0, 5 का 5। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दोनों सेम कौन है? 0। जातीय मान में भी 0 और स्थानीय मान में भी 0। जातीय मान में भी 0, स्थानीय मान में 0। तो वही चीज यहाँ पर लिखाना चाहते हैं हम। नोट में लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा 0 0 0 0 1 0, वैसे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको समझ। 0 0 एक मात्र ऐसी संख्या है
जिसका जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान रहता है। ये बात समझ में आई। शून्य ऐसी संख्या है, वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो, चाहे 10,000 के स्थान पर हो, उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। और जातीय मान में भी कहीं पर भी उसका मान शून्य में होगा। तो शून्य एक ऐसी मात्र संख्या है कि स्थानीय मान और जातीय मान दोनों शून्य होता है। दूसरी बात लिख लीजिए, एक बात और है। एक बात और यह है कि एक इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या लिखते रहिए आप लोग साथ में। इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान समान रहता है। ये बात समझ में आ गई? देखिए, इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान समान रहता है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, हमेशा हम 5 ही लिखते हैं। आप लोग कहेंगे सर को 5 बहुत ज़्यादा पसंद है। यार देखिए, ये लिखा है 342 में 2 का आप बताइए स्थानीय मान। 342 में 2 का स्थानीय मान 2 और जातीय मान 2। ये देखिए, वही बात हमने लिखा है कि इकाई के स्थान पर चाहे जो संख्या है उसका जातीय मान और स्थानीय मान एक ही होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक? तो ये आपका हो गया स्थानीय मान और जातीय मान। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, ये तो हो गया आपका नॉर्मल संख्या मतलब साधारण संख्या। जैसे ये आपने पढ़ लिया 5,342, 7,58,749, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,58,749। ये साधारण संख्या है। अब मान लीजिए यहीं पर बीच में हम दशमलव लगा दिए ये। अब आप बताइए, इकाई कौन, दहाई कौन, सैकड़ा कौन? इकाई कौन, दहाई कौन, सैकड़ा कौन? अब यहाँ पर देखिए, इकाई ये हो गए, दहाई ये हो गए, और जो अपने आप को लाख बने घूमते थे, दशमलव ने उसको क्या कर दिया? सैकड़ा बना दिया। जो अपने आप को लाखपति बने घूम रहे थे उनको दशमलव ने सैकड़ा बना दिया। इनका औकात अब 100 रुपया का हो गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए, अब इनके तो औकात पता है, ये इकाई हो गए, ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा हो गए, लेकिन ये पिछोड़वा वाले क्या हो गए? इनको क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। देखिए, शून्य नहीं कहेंगे, इनका भी कुछ तो वैल्यू होगा। स्थानीय मान आपने पढ़ा, जातीय मान या तो स्थानीय मान के नाम से जानेंगे या तो जातीय मान के से जाने जाएंगे। तो इनका भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इनका वैल्यू क्या है? इनको हम कहते हैं हम, एक मिनट, हाँ, इनको कहते हैं दशांक। क्या कहते हैं? दशांक संस्कृत का शब्द है। इसे क्या कहते हैं? दशांक। इसे कहते हैं शतांक। क्या कहते हैं? शतांक। इसको कहते हैं शतांक और इसे कहते हैं सहस्त्रांग। संस्कृत शब्द है, थोड़ा कठिन है। सहस्त्रांग, सहस्त्रांक। अब ये बात समझ लीजिए, इनका भी अपना वैल्यू है, ठीक? अब देखिए, हमने 3 बता दिया, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। अब हजारांक भी होंगे, ठीक है, लाखांक भी होंगे। आप संस्कृत में खोज लीजिएगा, हमारे इस बल पर सब कुछ ना रहेगा। हम 3 बता दिए हैं, ठीक है? कौन? दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। बहुत कठिन शब्द है, संस्कृत कक्षा 8 तक पढ़े, उसके बाद पढ़े नहीं तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होती है। अब आइए देखिए, इधर वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। दशमलव के बाद एक चीज समझ लीजिए, दशमलव के बाद की संख्या क्या कहलाएगी? शतांग।
दशमलव के दूसरे स्थान की संख्या क्या नहीं, दशमलव के बाद की संख्या दशांक, दशमलव के दूसरे स्थान की संख्या शतांक और तीसरे स्थान की संख्या सहस्त्रांक। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, दशांक किसे कहते हैं, ये बात लिख लीजिए। दशांक यहां पर देखिए, दशमलव के बाद दशमलव के लिखते रहिए साथ में, दशमलव के बाद की संख्या को क्या कहते हैं, दशांक कहते हैं। इसका मतलब ये 10 का पावर रखता है, दशांक कहते हैं। फिर देखिए शतांक किसे कहते हैं, शतांक दशमलव के बाद की दूसरी संख्या, दशमलव के बाद की पहली संख्या, यह गड़बड़, दशमलव के बाद की पहली लिख दीजिए, पहली नहीं तो दशमलव की बाद की सभी संख्या है, दशमलव के बाद की पहली संख्या को दशांक कहते हैं। दशमलव के बाद की दूसरी संख्या को शतांक कहते हैं, शतांक, ठीक। और फिर यहां पर देखिए सहस्त्रांक है आपका दशमलव के बाद की तीसरी संख्या को, किसको, तीसरी संख्या को सहस्त्रांक कहते हैं, सहस्त्रांक। ये बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए, अब आप इसको कह सकते हैं कि ये लिखा है 758 7.4 सहस्त्रांक। बात समझ में आई। इस संख्या को अगर जो शुद्ध रूप से पढ़ा जाए तो ये लिखा है 758 7.4 सहस्त्रांक। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर चुके हैं। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा एक चीज और बता दें इसमें, हाँ इसको उतार लिए होंगे, इसमें हम बता दें आपको कि ये देखिए पहले चीज समझ लीजिए कि इनका जो अगर जो मान लीजिए जैसे ये तो बदल गए, दशमलव के बाद पहली संख्या है तो वो हो गया आपका दशांक, पहली संख्या है तो क्या हो गया दशांक, दूसरी संख्या है तो शतांक, तीसरी संख्या है तो सहस्त्रांक। तो ये तो हो गया इनका स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। अब अगर जो कहीं पूछ ले जातीय मान, अच्छा जातीय मान को आंकिक मान भी कहते हैं, ठीक है। कहीं आपको पूछ ले जातीय मान या आंकिक मान तो उसी जातीय को ही आंकिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जातीय मान क्या होगा, जातीय मान में इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका 7 होगा, इनका 4 होगा और इनका 9 होगा। जातीय मान में जैसे उसमें नहीं साधारण अंकों में परिवर्तन होता था, वैसे जातीय मान में इनका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस एक चीज याद रखिएगा, दशमलव के बाद पहली संख्या दशांक, दशमलव के बाद दूसरी संख्या शतांक और दशमलव के बाद तीसरी संख्या सहस्त्रांक, ठीक। अब आइए एक सवाल लेते हैं, आपके दिमाग में सब बात बैठ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए 6289.745। ये बात समझ में आई। 6289.745 में दहाई अंक का स्थानीय मान में दहाई अंक का, हम बात दहाई अंक का स्थानीय मान देखिए 6289.745 में दहाई अंक का स्थानीय मान, दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। दशांक के जातीय मान का कितना गुना है, नोट करते रहिए कितना गुना है। अब देखिए ये लिखा है 6289.7 शतांक और 5 सहस्त्रांक में दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान के कितने गुना है। इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन में मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप इत्मीनान से आइए इसको करते हैं। देखिए इसमें कहा है दहाई का अंक, अब इसमें बताओ दहाई का अंक पूरा कहाँ है। ये होंगे इकाई, ये होंगे दहाई, ये होंगे सैकड़ा, ये होंगे स्थान।
तो कह रहा है दहाई के अंक का स्थानीय मान। अब आप बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पर लिख दीजिए दहाई पर कौन है? 8। दहाई पर कौन? 8। और 8 का स्थानीय मान क्या है? 80। ठीक। अब कह रहा सुनिए इधर में दहाई अंक का स्थानीय मान का दशांक। अब इधर देखो दशांक कौन है? आपको पता है दशांक ये क्या है? दशांक ये क्या है? शतांक है। और ये सहस्त्रांक। इसमें गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर सवाल में गड़बड़ हो गया। ये दशांक ये शतांक, यहाँ पर शतांक होना चाहिए था, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। देखिए सवाल फिर से लिख लीजिए 6289.745 में दहाई का अंक स्थानीय मान शतांक के किस जातीय मान का कितना गुना है? शतांक के जातीय मान का कितना गुना है? हाँ ठीक है। तो जातीय मान देखिए, अब यहाँ पर शतांक कौन? 4 का देखिए शतांक कौन है? 4 है। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 का जातीय मान 4 का जातीय, हमने कहा जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो 4 ही होगा। अब कह रहा है इस शतांक के जातीय मान का कितना गुना है? 80 गुना पूछ रहा है, तो 80 को 4 से भाग, तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आया। तो इसका मतलब क्या है? जातीय मान सैकड़ा वाला मान इसके मान से कितना गुना है? 20 गुना है। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जामों में लेखपाल, एसएससी, पुलिस, रेलवे जितने भी एग्जाम ये होते हैं उसमें सब में मिलेंगे। ठीक है। हम देखिए मित्रों फिर एक बार बता दें आपको कि हम किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं चल रहे हैं। एक एग्जाम को लेकर चलते तो एक सिलेबस पढ़ाते, रेलवे का लेकर चलते रेलवे पढ़ाते, पुलिस का लेकर चलते पुलिस का सिलेबस पढ़ाते, मैथ। लेकिन हम किसी स्पेशल एग्जाम को नहीं। हाँ इतना है कि आप यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे मैथ हम सिखा रहे हैं, 0 से शुरू करके आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, मैथ सिखा रहे हैं। मैथ में सिखाने पर आप हमसे अगर जो जुड़े हैं फिर आपको कहीं किसी को चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो लेखपाल वाला ही मैथ पढ़ें, हो सकता है कहीं से इधर उधर, या दुर्भाग्य लेखपाल में ना हो तो अदर का एग्जाम नहीं देंगे क्या? आप देंगे। इसलिए आप उस सब्जेक्ट को मजबूत करिए जिसमें आपको दिक्कत हो। ठीक है। इसी में क्रम में दूसरा सवाल हम लिखते हैं। सवाल है आपका 2983.989 989 में 9 के स्थानीय मानों का योग में 9 के स्थानीय मानों का योग स्थानीय मानों का योग 8 के स्थानीय मानों के योग के कितना गुना है? 8 के स्थानीय मानों के योग के कितना गुना है? कितना गुना है? एक बात समझ लीजिए, फिर से सवाल सुन लीजिए। 2983.989 में 9 के स्थानीय मानों का योग 8 के स्थानीय मानों के योग के कितना गुना है? ये बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आया? अब देखिए आप 9 का पहले इसमें 9 और 8 की चर्चा हुई है, तो 9 देख लीजिए कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। फिर 8 की चर्चा हुई, 8 जो 2 जगह है। तो पहले इधर देखो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान एक बात बताइए, ये देखिए इस 9 का जो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, इस 9 का मान कितना होगा? 900। और दशमलव के बाद के 9 का तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और 9 का हो जाएगा 9 और यहाँ 0 और फिर 9। बात समझ में आई? इनका स्थानीय मान 909 होगा। फिर उसके बाद 8 का स्थानीय मान, अब इकाई दहाई ये इस यहाँ पर लिखिए 8 का स्थानीय मान, तो इसका मान क्या होगा? इकाई दहाई 80 दशमलव, और इस 8 का क्या होगा? 08। हाँ 08 होगा। ठीक, कितना होगा? 08। अब इसका निकाल लीजिए, अंतर ही ना पूछा है,
अंतर पूछा है मतलब माइनस कर दीजिए। अब इधर देखिए, इसको क्या करना है, माइनस करना है। एक चीज समझ लीजिए कि दशमलव के बाद में से घटेगी, दशमलव की पहले वाली संख्या में से घटेगी। तो यहाँ पर घटा लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर दशमलव के 3 अंक तक है सवाल, यानी यहाँ पर क्या है, ये शतांक, दशांक और सहस्त्रांक तीनों है। यहाँ पर कौन है, शतांक और दशांक और शतांक, ठीक, सहस्त्रांक नहीं है। तो दशांक से दशांक घटेगा, सहस्त्रांक से सहस्त्रांक घटेगा और शतांक से शतांक घटेगा। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 9 जीरो गए, 9 में यहाँ पर पीछे से घटाएंगे, यहाँ जीरो है तो 9 में से कुछ नहीं गए 9, और यहाँ से उधार लाए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचा कितना 8 दशमलव, ठीक, जीरो में से जीरो गए 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचा कितना 8, इतना होगा अंतर, यानी 820.829। देखिए इसमें सवाल क्या पूछा था, 2983.989 में 9 के स्थानीय मान के योग, मतलब 9 के जहां जहां स्थानीय मान हो उनका योग, और फिर 8 के स्थानीय मान के योग के कितना गुना है, तो 8 के स्थानीय मान के योग के 820.829 गुना है। बात समझ में आ गई। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। ये बात समझ में आई, इसको मिटा दें। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगा कर लाएंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लगा कर लाएंगे नहीं, कमेंट में चिपका देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर है ये, आप लोग आप स्वयं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3822.780, 780 नहीं, इसको दो कर दीजिए, 82, 782 में 8 के स्थानीय मान से 8 के स्थानीय मान के योग 8 के स्थानीय मान में योग, 8 के स्थानीय मान का योग में, स्थानीय मान के योग में 2 के जातीय मान से भाग करने पर मान क्या होगा। बात समझ लीजिए एक बार फिर से। 3822.782 में 8 के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग, 8 का जहां जहां भी हो उनके मानों का योग कर लीजिए। फिर उसमें 2 के जातीय मानों के योग, जातीय मानों के योग से, जातीय मानों के योग से भाग करने पर मान क्या होगा। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से उतार लीजिए और इसको उसी पर है आप लगा सकते हैं। बात समझ में आई। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं क्वेश्चन, 3822.782 में 8 के स्थानीय मानों का योग में 2 के जातीय मानों के योग से भाग करने पर मान क्या होगा। तो आप कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए तो आज स्थानीय मान और जातीय मान को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग करके लाएंगे, जो सवाल हमने दिया है करके आप लोग कमेंट में करते रहिए, और हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग हमारा लाइक और सब्सक्राइब प्रत्येक वीडियो पर करते रहिए इस तरह से। और अभी आपको आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, संख्या में घुसे हैं तो संख्या का कुछ छोड़ेंगे नहीं। अभी आगे आपका योज्य है, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जो भी है संख्याएं योज्य, और फिर उसके बाद योज्य संख्याएं क्या है, गुणा का तत्समक रूप क्या होता है, भाग का तत्समक रूप, तो ये सब सारी संख्याएं हैं। अभी आप तो संख्या में सब एक एक क्रम से करते चलेंगे आराम आराम से। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को ढेर से ढेर, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए और ढेर से ढेर लाइक करते रहिए, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए और आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।